हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, यानी कि मंथली लव राशिफल दिसंबर 2023 का है। और साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से ये लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और इसके अतिरिक्त आज के इस कार्यक्रम के दौरान जो हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, जो हमारे सिंह लगन राशि के हमारे जातक हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे, उनके विषय में बात करेंगे और उनको बताएंगे कि आप जो हमारे सिंह लगन राशि के मित्र हैं, ये दिसंबर 2023 आपकी लव लाइफ को किस दिशा में लेकर के जाने वाला है, या हालात लव लाइफ के आपके किस प्रकार के रहने वाले हैं। आपके अनुकूल रहेंगे, आपके प्रतिकूल रहेंगे, आप इसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कुछ समस्याएं बनेंगी, ये सारी चर्चा करेंगे। और जब आप जानते हैं कि जब मंथली लव राशिफल की चर्चा होती है या एनुअल लव राशिफल की चर्चा आपके साथ होती है, तो मेनली 5 पॉइंट्स को लेकर के हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट जो है वो है सिंगल जातक। यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या इस महीने दिसंबर 2023 में आपको अपनी मनपसंद कोई मित्र मिल पाएगा जिसके साथ आप आगे की प्लानिंग कर सकें फ्यूचर को लेके, या अभी कुछ समय लगेगा, या अभी कुछ और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, या कुछ रुकावटें आएंगी वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि आपका पहले से कहीं अफेयर चल रहा है या आप लिव इन रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो क्या फिर उसके लिए ये महीना उपयुक्त रहेगा किस मामले में कि भाई आप उसमें आपको अपने संबंधों में आप एंजॉय कर सकें या उसमें और अधिक प्रोग्रेस हो सके, या फिर दूसरी कहीं कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी बजाय इन चीज़ों के। पता लगा कि और मुश्किलें सामने आ रही हैं कुछ, तो ये इस विषय में भी बात करेंगे। और अगर आप कहते हैं कि जी हमारी लिव इन रिलेशनशिप या हमारा अफेयर बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, तो आप ये भी चाहेंगे कि आप में से कुछ लोग कि भाई जल्दी शादी विवाह हो जाए, तो क्या शादी विवाह का योग इस महीने आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 होगा कि आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं, चाहे वो पुरुष हैं महिला हैं जो भी हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा दिसंबर 2023 में, इसके विषय में भी बात करेंगे आपके साथ। और पॉइंट नंबर 4 होगा कि भाई सब आप शादीशुदा हैं, ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन आपका ये मानना है, ये कहना है कि भाई हम कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी, हमारा अफेयर भी चल रहा है, उसमें भी हम हैं, पहले से हैं। तो अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि दिसंबर का महीना कैसा जाएगा, दिसंबर का महीने में आप कितना इसका एडवांटेज ले पाएंगे या कितना इसको एंजॉय कर पाएंगे। या दूसरी बात ये कि आपका पहले से कोई नहीं है, तो क्या इस महीने कोई इस प्रकार का कोई डेवलपमेंट तो नहीं होने की चांसेस हैं, ये भी बताएंगे कि भाई शादीशुदा लोगों के जैसे हो जाती हैं, कहीं आंखें चार हो जाती हैं और कुछ अचानक चीज़ें डेवलप होती हैं। और पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, यानी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, तो क्या इस बात की संभावनाएं बनेंगी इस महीने, यदि आप चाहते हैं कि दोबारा से उनके साथ आपका रिलेशन स्थापित हो, एस्टैब्लिश हो, तो क्या इस बात की संभावना बनेगी, या ग्रहों की ओर से इस बात के आपको सपोर्ट मिलेगा कि आप पहले जैसी अपनी रिलेशनशिप को, अपने संबंधों को रिवाइव कर पाएं, और कितना आपका इंटरेस्ट होगा ऐसा करने में, कितना नहीं होगा।
और आपके इंटरेस्ट के साथ साथ आपका इंटरेस्ट हो भी, लेकिन अगर सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाना पड़ेगा। तो साथियों, ये सब कुछ करता है ग्रहों पर निर्भर। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ग्रह जैसा चाहेंगे वैसा ही होता है। तो ये सब जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आपसे कि जो हमारे सिंगल जातक हैं, सिंह लगन राशि के, उनका दिसंबर 2023 क्या इस बात का एक तरीके से एश्योरेंस देता है कि भाई आपका भी कोई मित्र बने। मैं आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में साथियों बताना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि आप बहुत चतुराई से, बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से और बुद्धि का पूरा सदुपयोग करते हुए अपने साथी का चयन करेंगे। जी हाँ, एक होता है ना, बस किसी पर दिल आ गया और हमारा प्यार शुरू हो गया। लेकिन यहां पर दिल से ज़्यादा आप दिमाग से काम लेंगे, जबकि ऐसा बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि दिल के सामने दिमाग की नहीं चलती है प्यार के मामलों में। और इसीलिए ये सब चीज़ें होती हैं लाइफ में, धोखा, ये फरेब, वो सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन यहाँ पर आपके केस में चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण, जैसा मैंने कहा, चतुराई के साथ, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके के साथ आप अपने फैसले लेंगे और चीज़ों को एनालाइज करेंगे। साथ ही जो आपका मित्र है वो भी, जिसका चयन करने वाले हैं, जिसकी इस महीने काफ़ी अच्छी संभावना बनती है, जिसको आप चयन करेंगे, जिसका चयन करेंगे अपने मित्र का, वो भी बहुत ही एक तरीके से जो भी उनको देखेगा वो भी कहेगा कि भाई आपकी क्या, आप ही की तारीफ होंगी कि भाई आपने अपने लिए क्या मित्र, आपकी चॉइस कितनी अच्छी है। ये तो सर्वगुण संपन्न मित्र है, चाहे वो मेल है या फीमेल आपके लिए, जिसके साथ आप आगे रिलेशनशिप बनाने के इच्छुक हैं। तो ये महीना बड़ा सपोर्ट कर रहा है आपको ग्रहों की अगर स्थिति को मैं देखूं तो। और ये महामध्य के बाद तो, माह के अंत तक तो, यानी कि 28 तारीख तक की जो स्थिति है वो इस प्रकार की है कि आपको इस महीने आपके जो बड़े घर के बुजुर्ग हैं उनकी भी परमिशन बहुत आसानी से मिल जाएगी। कोई ज़्यादा आपको उसके लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़े, इस बात की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि पहले ही आप सब कुछ इतना कुछ कर लेंगे जो माता पिता को या जो घर के बड़ों को करना होता है, वो आप ही अपने लेवल पर इतना कुछ कर लेंगे। तो ये इस बात की संभावना है। तो प्रिय साथियों, और दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि हाँ, माह के मध्य से पहले पहले अगर आप प्रपोज करते हैं तो आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट होने की काफ़ी प्रबल संभावना है। 13 तारीख से पहले पहले आपके पास 13 दिन का समय है, 1 दिसंबर से और 13 दिसंबर के बीच। लेकिन अगर आपने करना है तो आप आरंभ में ही करें, ताकि उनको भी कुछ समय लगेगा। बिल्कुल लास्ट में जाके करेंगे 13 तारीख के आसपास, तो 13 के बाद थोड़ी सी जो है चीज़ें बदलेंगी, थोड़ा सा रिजल्ट्स चेंज होंगे, इतने नहीं होंगे लेकिन फिर भी चेंजेज होंगे। हो सकता है उसमें बात आपका पेंडिंग पड़ जाए। तो इसीलिए आपको 1 तारीख से 13 तारीख के बीच का जो समय है उसमें पहले हफ्ते में ही अगर आप प्रपोज कर देंगे तो ये आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो सकता है उनके द्वारा, यानी कि ये मित्रता का प्रपोजल जिसको कहा जाए। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं कि अगर आप कहते हैं हमारा लिव इन रिलेशन चल रहा है या हमारा कहीं अफेयर चल रहा है तो बताएं आप कैसा रहेगा। तो साथियों, ये जो लिव इन रिलेशन है या आपका जो अफेयर है, लव अफेयर, इसकी जो स्थिति है, इसमें पहली बात तो ये बता दें कि विवाह का तो योग नहीं है आपका इस माह। लेकिन हाँ, ये भी है कि किसी वैवाहिक जीवन से कम भी आपकी लाइफ नहीं रहने वाली, बहुत अच्छी रहने वाली है। और आपके मित्र का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप इसको एंजॉय करिए, पूरा महीना ये आपके लिए है, आपकी मित्रता के लिए है, आपका मित्र आपके लिए है और आप भी अपने मित्र के लिए हैं।
तो आप इसको एंजॉय करिए माह के उत्तरार्ध तक, अपनी इस फ्रेंडशिप को। अब आगे बात करेंगे कि जो मैरिड कपल्स हैं हमारे सिंह लगन राशि के, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आपको बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट टेंस रहेगा, थोड़ी बहुत तनाव वाली स्थिति तो रहेगी जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई सीरियस मैटर हो जाए या कोई बहुत ज़्यादा टेंशन अधिक बढ़ जाए या कुछ ज़्यादा ही गंभीर सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन सामान्य से मध्यम अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। वैवाहिक सुखों का आप आनंद ले पाएंगे। अब आगे बात करेंगे आपके साथ साथियों कि आप मैरिड भी हैं और मैरिड होने के साथ साथ आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। तो पहले तो हम उनका उत्तर दे देते हैं कि जिनका ये पूछना है कि हमारा पहले से कहीं चल रहा है, बताएं कि दिसंबर 2023 हमारे लिए कैसा जाने वाला है। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं, अपने उन सभी सज्जनों को, कि देखिए आपके केस में जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, आपका मित्र तो आपको बहुत एक तरीके से हर तरीके से आपसे मिलना चाहेगा, बातचीत करना चाहेगा, आपके साथ घूमना फिरना भी चाहेगा, बहुत कुछ करना चाहेगा, आपके साथ मीटिंग करना चाहेगा, आपके साथ डेट पे भी जाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर आपके केस में आप थोड़ा सा इन चीज़ों से अपने आप को, कोशिश आपकी ये रहेगी कि थोड़ा सा दूरी बना करके रखा जाए। जितना उधर की तरफ से आपको ऑफर किया जाएगा आपके मित्र की ओर से, उस प्रोपोर्शन में आप थोड़ा सा कंजूसी करके चलेंगे, थोड़ा सा दिमागी तौर पर अपने काम करेंगे और जो दिमागी तौर पर उचित लगेगा वही करने की आपकी इच्छा भी रहेगी और वही करेंगे भी आप। और जब व्यक्ति पूरे तरीके से दिल की जगह दिमाग से काम लेता है तो वहाँ पर फिर एरर नहीं होती हैं, गलतियाँ नहीं होती, उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए साथियों, ये जो महीना है आपका मित्र तो आपके साथ पूरा कोऑपरेट भी करेगा, मिलना जुलना भी चाहेगा, सब कुछ चाहेगा, लेकिन आप भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ करके, चीज़ों को देखभाल करके। अब एक चीज़ हम और भी बता दें कि ये सारी जितनी भी ऐसी रिलेशनशिप होती हैं ना, इनमें क्रोध या एग्रेसिवनेस ये काम नहीं करती, इससे बातें और बिगड़ती हैं। तो बस थोड़ा सा अपना, एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो अपने आवेश पर, अपनी जिह्वा पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखें। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं तो कहता हूँ आपको चीज़ें जो भी हैं मैनेज करना आपके लिए बहुत सिंपल और आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब आगे पॉइंट नंबर 5 आता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं साथियों, तो ये जो महीना है दिसंबर का, मुझे तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव लगता है, विशेष रूप से 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक के जो बीच का समय है। तो आपके जो साथी है, जिसके साथ आप रिलेशन में थे या जैसा भी संबंध थे आपके, और अब बाद में आप नो कॉन्टैक्ट में आ गए, जो भी कारण रहा होगा उन समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो हुआ होगा। लेकिन अब जो इस महीने की ग्रह स्थिति है आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है आपके केस में। और मैं इसी आधार पर ये कह पाने की हिम्मत कर पा रहा हूँ आपसे कि देखिए, आपका जो मित्र है उसकी जो सोच रहेगी इस महीने आपको लेकर नेगेटिव नहीं रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी। और पॉजिटिव सोच रहेगी इसीलिए उनके साथ अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे, तो ये आसानी से हो पाएगा। और आप अब जो भी चीज़ें उनसे बात करेंगे, बताएंगे, बहुत ही समझदारी के साथ बात करेंगे उनके साथ, और आप उनको बहुत आसानी से कन्विंस कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। और वो आपकी बातों से कन्विंस काफ़ी हद तक हो भी जाएंगे। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा समय बहुत कम आता है ग्रहों के द्वारा। ये एक अच्छा समय है आपके लिए
अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर बढ़ें, और मैंने जैसा कहा कि आप बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से स्टेप लेंगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो सभी जातक हैं सिंह लगन राशि के, उनका मंथली लव राशिफल दिसंबर 2023 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे उनकी नोटिफिकेशन वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच जाएं, तो फिर आपको करना यह है कि बेल आइकन को प्रेस करना है। जी हाँ, तो साथियों, इसी के साथ अब यहाँ पर हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।